नमस्कार फ्रेंड्स। आज फिर आप लोगों के लिए बाइलिंगुअल लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव लेकर के आया हूँ। क्वेश्चंस हमेशा अच्छे ही होते हैं और लास्ट तक ज़रूर देखा करें। देखेंगे तभी आप लोगों का डाउट क्लियर होगा। किसी का डिमांड था कि सर टेलीग्राम पे डाले, तो टेलीग्राम पे बहुत पहले हमने डाले हैं। कुछ लोग डाउनलोड करते थे, नहीं करते थे, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बेटर है कि आप कॉपी कलम लें और साथ में लिखें। उससे क्या फ़ायदा होगा कि पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जारी रहेगी, स्पेलिंग में सुधार होगा, नोट्स तैयार होंगे और आप बार बार पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसमें याद जल्दी होता है। शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन का। ASC आई हैव मैनी कोड्स। ASCII में कितने कोड होते हैं? तो फ्रेंड्स 526 नहीं है, 265 नहीं है। देखिए इस तरह को ऑप्शन दिए गए जो कंफ्यूज करते हैं। 233 तो नहीं है। राइट आंसर हमारा 256। ASCII का पूरा नाम क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन चेंज। एक ASCII कोड कितने बिट का होता है? 8 बाइट का होता है। ASCII में कितने 256 कोड हैं और एक कोड का मान 0 से लेकर 127 तक होता है तथा 128 से 256 तक कैरेक्टर का सेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ डेलनेट स्टैंड्स फॉर। अभी डेलनेट का पूरा रूप क्या है? तो अभी जो डेलनेट का पूरा नाम है, दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, यह पहले था। डिस्टेंस लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, अभी नाम है इसका डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। डेलनेट का दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क उस समय नाम था जब यह 1988 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय दिल्ली में है और ACR2 का यह प्रयोग करता है। विच इज नॉट द पार्ट ऑफ द CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा भाग CPU का भाग नहीं है? ध्यान से देखिए, भाग नहीं है पूछ रहा है। तो अर्थमेटिक लॉजिक पार्ट है, कंट्रोल यूनिट भी पार्ट है, मेमोरी पार्ट अगर नहीं है तो वह माउस नहीं है, यह इनपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग का पार्ट नहीं है CPU का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिमांड थ्योरी ऑफ बुक सिलेक्शन वाज गिवन बाय ए बुक। चयन का मार्ग सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया है? तो पुस्तक चयन का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है रंगनाथन का नहीं है, टीबी का डूरिया नहीं, बल्कि वह है मैककॉलविन का सिद्धांत है। पुस्तक चयन का सिद्धांत मैककॉलविन ने कब दिया था? तो 1925। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मेन एंट्री CCC 5th एडिशन द कॉल नंबर डिस्प्लेड एट द क्लासिफाइड कैटलॉग कोड संस्करण 5 की मुख्य प्रविष्टि में क्रमांक अंक कहाँ प्रदर्शित करते हैं? तो लीडिंग सेक्शन या ग्रेड अनुच्छेद में करते हैं, शीर्षक अनुच्छेद में भी नहीं करते, ना ही आख्या में और ना ही टिप्पणी अनुच्छेद में। नेशनल लाइब्रेरी वीक इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया इन मंथ ऑफ। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह कब मनाया जाता है? तो जनवरी में नहीं मनाया जाता, अगस्त में भी नहीं मनाया जाता है, अप्रैल में भी नहीं मनाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा बचता है हमारा? तो ऑप्शन हमारा बचता है नवंबर। और कब मनाया जाता है? और 14 से 20 नवंबर को मनाया जाता है। कौन मनाता है? तो ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, और 1968 से मनाते आ रहे हैं इसको।
नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी लोकेटेड एट, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान पुस्तकालय कहाँ स्थित है? चेन्नई में नहीं, कलकत्ता में भी नहीं है, ना ही मुंबई में। ये कहाँ स्थित है? ये दिल्ली में स्थित है। और नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी 1 अप्रैल 1966 को स्थापित की गई थी। कभी कभी पूछ लिया जाता है कब? 1966। मैचिंग के क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। When was the Indian Library Association established? भारतीय पुस्तकालय ग्रंथालय संघ, भारतीय ग्रंथालय संघ का निर्माण किस साल हुआ था? तो 1910। तो बहुत पहला हो गया। ठीक फ्रेंड्स, आज़ादी के बाद नहीं, पहले ही हो गया था। तो 1955 का कोई मतलब नहीं है। राइट आंसर है 1933। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ है? हमारा न्यू दिल्ली में है। और ILA के जो पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर MO थॉमस थे। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK इज नाउ द कंपोनेंट ऑफ, लाइब्रेरी एसोसिएशन जो UK है अब किसका अंग है? तो वह इफ्ला का नहीं है, ILA का भी नहीं है, स्लीप का भी नहीं है। वह क्या है? स्लीप का अंग है। लाइब्रेरी एसोसिएशन UK स्लीप का अंग है, जो सन 2002 में मर्ज हो गया था। कब हुआ था फ्रेंड्स मर्ज? वो तो 2002 में मर्ज हो गया था। इन विच इंडियन स्टेट देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द लाइब्रेरी सेस इन इट्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, किस भारतीय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम में पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? पूछ रहा है किसमें नहीं है? तो महाराष्ट्र में नहीं है, हरियाणा में है, केरला और कर्नाटक में है। महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो यह पास हुआ था 1967 में। Which one of the following is not a tool for the book selection? निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक चयन का साधन नहीं है? कंफ्यूज कर देते हैं फ्रेंड्स कभी कभी नहीं पूछ के। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो वो देखते हैं। बुक सिलेक्शन का टूल है, बुक्स इन प्रिंट है, ब्रिटिश बुक्स इन प्रिंट पुस्तक चयन का टूल है, पब्लिशर वीकली भी पुस्तक चयन का टूल है, डाटा इंडिया नहीं है। ऑप्शन डी है ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी इज लोकेटेड एट, खुदा बख्श ओरिएंटल सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी हमारी उज्जैन में स्थित नहीं है, अहमदनगर में नहीं है, ना ही रांची में है। तो वह कहाँ है? वह पटना में स्थित है। और 1881 को खान बहादुर खुदा बख्श के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1891 में 29 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमीशन रिकमेंडेड 6.5 of the total budget of a university for its library? किस आयोग ने विश्वविद्यालय के कुल बजट का 6.5% अपने पुस्तकालय के नियत करने की अनुशंसा की है? 6.5। तो वो थे हमारे राधाकृष्णन आयोग।
कहाँ गए हैं, बी ऑप्शन ठीक है ना। राधा कृष्ण कमीशन फॉर हायर एजुकेशन ने किया था ये। और इस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1948 में इस आयोग की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ ट्रंकेशन इज अप्लाइड एट, ट्रंकेशन संकल्पना अनुप्रयुक्त होती है, तो उद्धरण विश्लेषण इसका आंसर नहीं है, स्वचालित अनुक्रमण के अनुसार नहीं है। सही आंसर है हमारा सर्च फॉर्मुलेशन या खोज निरूपण। राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN इज लोकेटेड एट, राजा राम मोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है हमारी मुंबई में भी नहीं है, चेन्नई में भी नहीं है, कलकत्ता में भी नहीं है, तो स्थित है अगर तो वह दिल्ली में स्थित है। पहले कलकत्ता में इसका मुख्यालय था, नई दिल्ली में सन 2011 से है। द बुक द मेजरमेंट ऑफ इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस इज रिटन बाय, पुस्तक द मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विस को किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स यह लिखा है हमारा SL बेकर और FW लंकास्टर ने। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, खाली स्पेस इज कटिंग द यूनिवर्स ऑफ एंटिटीज इनटू पार्ट्स कोऑर्डिनेट स्टेट्स, खाली स्थान है सत्ता का, या सत्ता जगत को समकक्ष स्तर में भागों में किसने विभाजित किया है, तो लेमिनेशन से नहीं होता है, नच्छादन और अध्यारोपण नहीं, बल्कि क्या है ये डिसेक्शन या विच्छेदन विधि से होता है। Which set of rules applicable for exchange the files of internet, इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है, FTP IP नहीं है, HTML भी नहीं है, तो ये है हमारा HTTP, और हाइपरलिंक भी नहीं है। HTTP का पूरा नाम क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। FRBR का क्या से है, FRBR स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, तो ए ऑप्शन नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, सही आंसर है हमारा फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, सी आंसर ठीक है। उन्नीस सौ 88 में यह दिया गया था किसके द्वारा, इफला के द्वारा, IFLA इफला के द्वारा FR मॉडल को 1998 में दिया गया था, 1988 सॉरी गलत है ये, 1998 में दिया गया था, सी ऑप्शन ठीक है। 1998 में किसके द्वारा, इफला के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑथर्ड मैनुअल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, किसके द्वारा लिखा गया था लाइब्रेरी इकोनॉमी, तो यह लिखा गया था
एस डी ब्राउन भी नहीं है, डीबी भी नहीं है, ब्रेडफोर्ड भी नहीं है। क्या आंसर है? जे डी ब्राउन। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? प्रथम प्रकाशन 1903 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ACR2 इज रिप्लेस्ड बाई, अर्थात ACR2 को किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? तो बिग फ्रेम भी नहीं है, ACR4 भी नहीं है। वो आंसर हमारा RDA, रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। कब किया गया था? 2010 में। हु इन्वेंटेड द कंसेप्ट ऑफ डीप वेब? निम्नलिखित में से किसने डीप वेब की अवधारणा की खोज की है? तो लो एफी ए जडे ने नहीं की है, एंडी ग्रेव ने भी नहीं की है। डीप वेब और लैरी एरविन भी नहीं है। तो यह है हमारा माइक बर्गमैन, राइट आंसर है। और कब की थी यह अवधारणा विकसित? 2001 में की थी। लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, अर्थात लाइनेक्स किसका उदाहरण है? तो फ्रेंड्स लाइनेक्स उदाहरण है हमारा मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर नहीं है, लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर नहीं है, कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और 17 सितंबर 1991 में यह विकसित किया गया था लाइनेक्स सॉफ्टवेयर। विच लेवल ऑफ द मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्यूशन ऑफ एक्टिविटी, सुपरविजन एंड द मॉनिटरिंग? कार्यकलापों को कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण तथा निगरानी हेतु किस स्तर का प्रबंधन जिम्मेदार होता है? तो ये जिम्मेदार होता है हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। मध्यम स्तर ए स्तर नहीं है, सी भी नहीं है, निम्न स्तर भी नहीं है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक प्राइमरीली कंसंट्रेट्स ऑन, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है कौन सी बातों पर? तो विषय वस्तु पर नहीं करती है, स्मॉल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर नहीं करती है, और उद्धरण विश्लेषण पर नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर बचता है हमारा एकल नवीन घटना, ए सिंगल रिसेंट इवेंट। ट्रिपल RLF is concerned with the प्रमोशन ऑफ, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन किसकी उन्नति से संबंधित है? तो शोध पुस्तकालय नहीं है, शैक्षणिक पुस्तकालय नहीं है, विशिष्ट पुस्तकालय नहीं है। इसका राइट आंसर है हमारा सार्वजनिक पुस्तकालय।
इसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था? तो कलकत्ता में, और स्थापना 1972 है। देखिए पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन का शायद गलत, मैंने जल्दी प्रोनाउंसिएशन कर दिया था, गलत दिया होता है किताबों में भी, इसका आंसर सी दिया है जबकि सी नहीं डी होना चाहिए। तो कभी कभी मिस प्रिंट भी हो जाती है, तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि कमेंट सेक्शन में हम डिस्कस कर लेते हैं जो डाउटफुल क्वेश्चन होता है। डायरेक्टरी भी पब्लिश की जाती है RRLF के द्वारा, उसका नाम है डायरेक्टरी ऑफ लाइब्रेरीज इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द टर्म इंफॉर्मेशन सीकिंग पॉइंट द टी.डी. विल्सन। टी.डी. विल्सन ने किस वर्ष इंफॉर्मेशन सीकिंग पद को गढ़ा था? तो 91 में नहीं है, यह पद गढ़ा गया था फ्रेंड्स 1981 में। बी ऑप्शन होना चाहिए। 70 पे भी डिस्कस कर लीजिए क्या है। 81 होना चाहिए मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लिसा वर्जन। लिसा का मुद्रित संस्करण की आवृत्ति क्या है? तो लिसा के मुद्रित संस्करण की जो आवृत्ति है वह हमारी वीकली। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेस मूविंग अप और डाउनवर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट इज टर्म्ड एज। किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट में ऊपर अथवा नीचे की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह है वर्ड रैप कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ईश्वर संधु क्या है? ईश्वर संधु इज ए कंसोर्टियम। तो ये पुस्तकालय सॉफ्टवेयर नहीं है, नेशनल राष्ट्रीय योजना नहीं है, शोध सिंधु नहीं है, कंसोर्टियम है ये शोध सिंधु। और इसका निर्माण किससे बना था? तो एनलिस्ट, यूजीसी, इन्फोनेट और इंडस्ट्री ICT को मिला करके किया गया था हायर एजुकेशन के इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स के लिए। और यह पेड सर्विस है, फ्री वाला नहीं है, ओपन सोर्स नहीं है। अपूपा इज रिलेटेड, अपूपा किससे संबंधित है? तो यह तो आप लोग बता सकते हैं। कैनोनिकल वर्क नहीं है, बुक बाइंडिंग नहीं है, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट भी नहीं है। बच्चा क्या हमारा? पुस्तक का निधानियों पर व्यवस्थापन, अरेंजमेंट ऑफ बुक्स ऑन द शेल्फ इसका राइट आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल। तो फ्रेंड्स, निम्नलिखित राज्यों का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो अब आप लोग कर लीजिएगा, मैं बता ही देता हूँ। गुजरात सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2001, बिहार पुस्तकालय अधिनियम 2008, गोवा 1999 और अरुणाचल प्रदेश 2009। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जैसे ऑप्शन दिए हुए हैं, अगर आपको याद हो कि सबसे लेटेस्ट कौन सा है तो अरुणाचल प्रदेश है, तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, चौथा नंबर जिसका पहला नंबर है वो ठीक है, तो ऑप्शन डी ठीक है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में 4 सबसे पहले दिया गया है। तो इस तरह भी विश्लेषित हम कर लेते हैं अगर याद ईयर नहीं है तो। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। रिसर्च इन प्रोग्रेस बुलेटिन किसका उदाहरण है? तो SDI का तो नहीं है, डॉक्यूमेंट डिलीवरी सिस्टम का भी नहीं है, ना ही ट्रांसलेशन का है। ये हमारा CS करंट अवेयरनेस सर्विस है ना।
सामयिक अभिज्ञता सेवा का पार्ट है। और CS किस का कंसेप्ट है, तो डॉक्टर रंगनाथन का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पब्लिकेशन ऑफ सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशन केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय कलकत्ता के द्वारा किया जाता है? तो इंडेक्स इंडिया नहीं है, हेराल्ड नहीं, लाइब्रेरी हेराल्ड और लाइब्रेरी टुडे नहीं, इंडेक्स इंडियाना है इसका सही ऑप्शन। इसका पहला जो अंक आया था 1977 में आया था। लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2017 इज ए पब्लिकेशन ऑफ, लाइब्रेरी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 1917 है जो प्रकाशित की गई है, उसका संबंध किससे है? इन ऑप्शन में उसका संबंध है हमारा ALA से, इफला भी नहीं है, यूनेस्को और ILA से इसका संबंध नहीं है। और अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो आपको याद है 1806 कब की गई थी इसकी स्थापना? इसका पहले तो आंसर टिक कर देते हैं ILA, और ILA की स्थापना 6 अक्टूबर 1876 को की गई थी। अगला क्वेश्चन, ISBN स्टैंड्स, ISBN का आशय क्या है? तो फ्रेंड्स ISBN का आशय है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, ये ऑप्शन ठीक है। ISBN अभी कितने अंकों का है? तो अभी जो है 13 अंक हैं ISBN के। कब से है ये? 2007 1 जनवरी से, उससे पहले यह 10 अंकों का होता था। गिनीज रिकॉर्ड ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स क्या है? तो डायरेक्टरी तो नहीं है, ना ही जीवनी है, बिब्लियोग्राफी भी नहीं है, ये न्यू डाइजेस्ट है। 2-3 क्वेश्चन और बचे, ये भी कर लेते हैं। इन कोलन क्लासिफिकेशन 6th एडिशन द फेज रिलेशन डिजिट बी सोच, द्वि बिंदु वर्गीकरण के छठे संस्करण में दशा संबंध अंक बी क्या प्रदर्शित करता है? तो ये करता है प्रभावी, नहीं 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 नहीं, दशा संबंध बी प्रदर्शित करता है। चलो देख लेते हैं, डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है? स्मॉल a तो जर्नल्स को शो करता है, स्मॉल b क्या करता है? बायस या अभिनीत को करता है, और डिफरेंस को करता है d, और g करता है प्रभावी को, स्मॉल g। तो राइट आंसर बी है। यहाँ थोड़ा सा देखने वाली बात है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। ए में जर्नल है, यहाँ तो अलग अक्षर है, लेकिन बी जो है बायस के लिए एक तरह से प्रयोग हो गया, डिफरेंस के लिए डी प्रयोग हो गया, और कंपैरिजन के लिए सी होता है। तो मिलता जुलता रूप है, जबकि प्रभावी के लिए फिर चेंज हो गया है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर SR रंगनाथन, scheme of classification consists essentially of the single schedule enumerating the all subject of the past, the present and past applicable future। अर्थात डॉक्टर SR रंगनाथन के अनुसार स्पेस वर्गीकरण पद्धति में अतीत, वर्तमान और पूर्वानुमानित भविष्य की सभी विषयों की आवश्यक रूप से अनुसूची प्रणीत होती है। तो वह
क्या होता है, इसमें ऑप्शन है उसका डी, एक परिगणनात्मक पद्धति होती है, एन एनुमरेटिव। अगला क्वेश्चन है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा इंडिया। डाटा इंडिया की आवृत्ति क्या है? तो इसकी आवृत्ति साप्ताहिक है, बायो मंथली, मंथली और फोर्टनाइटली नहीं है। और कहाँ सर्च कर सकते हैं इसको हम? तो data.government.in पर सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी डाउट है वीडियो के लास्ट में हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, और मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी भी अगर शेयर नहीं किया तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। नमस्कार।